T20 क्रिकेट हमेशा से गैर यकीनी, तेज रफ्तारी और लम्हों में पलट जाने वाला खेल रहा है, लेकिन बाज़ औक़ात यही फॉर्मेट टीम्स की कमजोरियों को सबसे ज़्यादा बेनकाब भी कर देता है। जैसे कि आईसीसी वर्ल्ड T20 के बड़े मुकाबले में भारत के हाथों पाकिस्तान की 61 रन्स की शिकस्त महज एक मैच का नतीजा नहीं, बल्कि इस शिकस्त ने यह सवाल भी खड़ा कर दिया है कि आया पाकिस्तानी टीम दबाव के बड़े मुकाबलों के लिए वाकई तैयार भी है, और क्या वो बड़े मैच में दबाव बर्दाश्त करने की सलाहियत, पोटेंशियल रखती है। भारत की जानिब से 176 रन्स के हदफ के ताक़ुब में कौमी टीम का सिर्फ 114 रन्स पर ढेर हो जाना इस बात की वाज़ेह अलामत है कि मसला सिर्फ हदफ के बड़ा होने का नहीं था, बल्कि असल खराबी मनसूबाबंदी, आसाबी दबाव बर्दाश्त करने की सलाहियत और मैदान में फैसलों के मयार में नजर आई, जिससे शायकीन क्रिकेट भी खासे मायूस नजर आए। अब पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप पर नजर डाली जाए तो सिर्फ उस्मान खान ने कदरे बेहतर बल्लेबाजी की और उन्होंने 34 गेंदों पर 44 रन बनाए, लेकिन 7 बैटर्स डबल फिगर्स में भी दाखिल नहीं हो पाए, जो इस बात का सबूत है कि बैटिंग यूनिट मजमूई तौर पर फ्लॉप रहा है और किसी ने भी जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया। कोलंबो में खेले गए मैच में पाकिस्तान के 7 बैटर्स मजमूई तौर पर सिर्फ 19 रन बनाकर आउट हुए। साइम अयूब 6, बाबर आजम 5, कप्तान सलमान आगा 4, मोहम्मद नवाज 4, जबकि उस्मान तारिक, अबरार अहमद और साहबजादा फरहान 0 पर आउट हुए। यही पाकिस्तानी बल्लेबाजों की सबसे बड़ी गलती दिखाई दी कि पाकिस्तानी बैटर्स ने पावर प्ले का फ़ायदा उठाने की बजाय गैर ज़रूरी शॉट्स खेलने की कोशिश की। T20 में आगाज़ बहुत आम होता है, क्योंकि अगर इब्तदाई 6 ओवर्स में विकेटें गिर जाए तो बाकी इनिंग्स दबाव में खेलनी पड़ती है। पाकिस्तान के ओपनर से ये तवक्को थी कि वो कम अज़ कम एक मजबूत बुनियाद फराहम करेंगे, लेकिन वो या तो जल्दबाजी का शिकार हुए या फिर भारतीय बॉलर्स के मंसूबे को समझने में नाकाम रहे। मिडिल ऑर्डर का किरदार भी मायूस कुन रहा, जहाँ तजर्बाकार खिलाड़ियों से ये उम्मीद थी कि वो इनिंग को संभाला देंगे, लेकिन उनकी शॉट सिलेक्शन और स्ट्राइक रोटेशन दोनों कमज़ोर दिखाई दिए। T20 में मैच बड़े शॉट्स काफ़ी नहीं होते, बल्कि सिंगल डबल्स के जरिए भी स्कोर को हरकत में रखना उतना ही इंपॉर्टेंट होता है, जो बदकिस्मती से पाकिस्तान भारत के खिलाफ मैच में ना कर सका। और बॉलिंग के शोबे में भी गो के अच्छे लम्हात दिखाई दिए, जैसा कि सलमान अली आगा ने जो अभिषेक शर्मा है उनकी विकेट हासिल की और यूँ 2 ओवर्स में सिर्फ 10 रन दिए। फिर 15वें ओवर में साइम अयूब ने बेहतरीन बॉलिंग करते हुए 15वें ओवर में 2 भारतीय बल्लेबाजों की विकेटें हासिल की। इस ओवर की दूसरी बॉल पर उन्होंने तिलक वर्मा को LBW किया। तीसरी बॉल पर उन्होंने हार्दिक पांड्या को आउट किया और इसी ओवर की चौथी बॉल पर साइम ने तीसरे बैटर शिवम दुबे को तकरीबन आउट कर दिया, लेकिन रिव्यू में भारतीय बल्लेबाज के इस आउट को नॉट आउट करार दिया गया और इस तरह साइम अयूब की हैट्रिक होते हुए रह गई। लेकिन मजमूई तौर पर भारत को 176 रन तक महदूद ना कर पाना पाकिस्तानी बॉलिंग का एक बहुत बड़ा मसला रहा है। इब्तदाई ओवर्स में लाइन और लेंथ का तसलसल बरकरार ना रखना, वाइड्स और यॉर्कर्स की बजाय गैर ज़रूरी बॉल्स करना, वो गलतियाँ थी जिनका फ़ायदा भारतीय बैटर्स ने खूब उठाया और यही वजह थी कि शाहिन अफरीदी महंगे तरीन बॉलर साबित हुए। और बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है, इन पर्टिकुलर खुद इवन शाहिद अफरीदी ने ये कहा कि अगर उनके बस में होता तो वो शादाब को, बाबर को, शाहीन अफरीदी को बेंच पे बिठा देते, बाहर कर देते, कुछ और प्लेयर्स को मौका देते। अब सिचुएशन ये है इस टूर्नामेंट के अंदर कि पाकिस्तान का 18 फरवरी को मैच नमीबिया के साथ होने जा रहा है और नमीबिया से अगर पाकिस्तानी टीम बदकिस्मती से हार जाती है, वो होना तो नहीं चाहिए, अगर हारती है तो फिर वो जो टॉप 8 है उसके अंदर जगह बनाने में नाकाम रहेंगी, जो यकीनन एक बहुत बड़ा अलमिया होगा। एट टाइम पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को कैसे एवेल्यूएट किया जा रहा है और क्या एक्सपेक्टेशंस है। इरफान ज़हीर साहब ने मैं ज्वाइन किया है, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आप देखिए बात नमीबिया पे आ गई है। 18 फरवरी को पाकिस्तान नमीबिया से मैच खेलने जा रहा है और अगर नमीबिया, यानी आप ये भी एक फाइनल मैच समझा जा रहा है, अगर नमीबिया से हम हार जाते हैं तो फिर टॉप 8 पे जगह नहीं बना पाएंगे। हाउ डू यू एनालाइज दिस परफॉर्मेंस? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी। बड़ी लंबी कंटिन्यूटी है सर, ये कोई इसको सम अप करना मेरा ख्याल है बहुत लंबा टाइम इसके लिए खैर चाहिए, बट मैं कोशिश करता हूँ थोड़े से टाइम में इसको सम अप कर सकूं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखें कि जो आपकी टीम सिलेक्शन थी वो बड़ी वेयर्ड थी, उसको बैलेट पे नहीं किया गया। आप देखें कि आपका जो सेकंड ईयर की क्रिकेट है बेस्ट जो है वो पाकिस्तान से ए है, पाकिस्तानी शाहीन है। उन बच्चों ने अभी रिसेंटली आपको राइजिंग एशिया कप जिताया। एशिया कप आपने देखा कितना शानदार परफॉर्मेंस दी और वही लड़कों ने डोमेस्टिक में भी बड़ा शानदार किया, जिसमें सबसे टॉप पे मास सदाकत है, बेस्ट टूर्नामेंट का वो प्लेयर बनते हैं। और उस टाइम जब भारतीय कमेंटेटर कमेंट्री कर रहे थे उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी मिस्टेक होगी कि अगर स्टेट वेज को टीम में नहीं डालते। फिर अहमद दानियाल है जो आपको लास्ट ओवर करते हैं, फिर सुपर ओवर करके मैच जिताते हैं, फुल मांगते हैं। और जब आप दूसरी तरफ रोना रो रहे हैं कि हमारे पास डेथ बॉलिंग के लिए बॉलर नहीं है, फास्ट बॉलर कोई नहीं है, तो जो था उसके साथ आपने क्या किया। तीसरा, आपका सबसे बड़ा पोटेंशियल जो स्पिन बॉलिंग के अंदर डेवलप हो रहा था वो सुफियान मुकीम था। पहले आप उसको बिट्स एंड पीसेस में खिलाते रहे, रेगुलर कंसिस्टेंट चांसेस नहीं दिए।
जब वो डेवलप हो गया, उसकी बॉल सही जगह पे लैंड करना शुरू की, तो आप पैराशूट के थ्रू शादाब को ले आए। तो ये फिर बार बार बैगेज को कैरी करना, चाहे वो बाबर आजम की मद में हो, शादाब की सूरत में हो, या शहनशाह अफरीदी हो, जो कि एक इंजर्ड प्लेयर है, और उसको आपको कैरी किया। कमिंग बैक टू दिस मैच, पाकिस्तान के देखें बड़ी सिंपल से कुछ लैप्सेस हैं जो शायद गली मोहल्ले की क्रिकेट जानता है वो भी इस पे बात कर रहा है आज। वो ये है कि पाकिस्तान की स्ट्रेंथ फॉर द ओवर पीरियड ऑफ टाइम, फॉर रीसेंट पास्ट एज वेल, वो है आपकी बॉलिंग। और आपकी जो प्रॉब्लम रहा वो चेज है। अगर इस इवेंट के अंदर देखें, इस पिच को कंसिडरेशन में रखें, तो 3 मैचेस इस पिच पे हुए हैं। तीनों मैचेस के अंदर वो टीम जीती है जिसने पहले बैटिंग की है, क्योंकि विकेट स्लो है, बॉल बाद में और ग्रिप करता है, स्पिन करता है और स्लो आता है। अच्छा, इस पे क्या करना था? सिंपली आपने जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने घर में होम सॉइल पे सीरीज खेली, आपने तीनों दफा टॉस जीता। आप तैयारी करते हैं ना, एग्जाम होता है आपके, कोई बड़ा इवेंट होता है, आप उसकी प्रिपरेशन करते हैं। प्रिपरेशन क्या थी? आप टॉस जीत के ऐसी पिचेस बना के आप पहले बैटिंग करते रहे। अच्छा, एक मैच आपने खेल के भी देख लिया नेदरलैंड के अगेंस्ट, और वो तो अल्लाह ने आपका करम किया कि फहीम अशरफ का कैच ड्रॉप हो गया, अदरवाइज आज आप इवेंट से बाहर होना था। दूसरा, एक तो वो ब्लंडर, दूसरा ये था कि जितनी हाइप बनी उस्मान तारिक की और आपकी जो स्ट्रेंथ थी, आपने पहले ओवर में एक आपने गैम्बल खेला, अल्लाह ने आपको सक्सेस दी कि अभिषेक को आपने आउट कर लिया। कप्तान 2 ओवरों में 10 रन देता है, और दूसरे एंड पे अबरार को सबको मार पड़ रही है, और कप्तान क्या करता है कि जो हमारा सबसे बड़ा वेपन है उस्मान तारिक, उसको बॉल ही नहीं देता, उसको 11वें ओवर में लेके आता है। फिर अपने 2 ओवरों में 10 रन कंसीड करता है और अपने आप को बॉलिंग नहीं देता। तो ये ऐसे कुछ डिसीजन थे जिस समय से बालातर थे। अच्छा, फिर बाबर की तरफ कुछ बैटिंग की बात करें। बाबर आजम आपका वो प्लेयर जिस पे आपने कितने सालों से इन्वेस्ट किया, लेके चले, पहले आप उससे डिमांड करते थे कि भाई तेज खेल के दिखाएं, वो बाबर से नहीं खेला गया। फिर हमने कहा कि चले नहीं बाबर, आपसे तेज नहीं खेला जाता, आपको वो रोल देते हैं कि आपने इनिंग्स को एंकर करना है, आपने लेके जाना है, डीप लेके जाना है। अब बाबर क्या कर रहा है? अब बाबर छक्के मारने की तरफ जा रहा है। यानी कि ये क्या माइंडसेट उसका अपना है, और क्या कोचिंग चल रही है इस टाइम कि किस तरह आप लेके चल रहे हैं। फिर शादाब आते हैं, शादाब साहब, और इस स्लो पिच का एक जो थोड़ा सा बेसिक क्रिकेट को जानता है, स्लो पिच और जिस ग्राउंड की डायमेंशंस बड़ी हों, बाउंड्री मैं बताता चलूं, इस ग्राउंड की 80 और 85 थी, यानी कि आम छक्का होना बहुत इम्पॉसिबल है। ऐसी पिचेस के ऊपर क्या होता है कि आप शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल करते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल नहीं करते, सॉरी आगे बॉल करते हैं, ताकि बैट्समैन चांस ले। जब चांस लेता है तो आपने देखा सूर्य कुमार यादव को, और इसी तरह आपने हार्दिक पांड्या को, वो क्या आउट हुए। तो आपने जो रन करवाए ईशान किशन से या तिलक वर्मा से थोड़ी बारी ली, या एंड में आके डुबे ने आपको मारा, आपने तो शॉर्ट बॉलिंग की, आपने तो उसको बॉल ही नहीं की। फिर वो लेफ्टी है, लेफ्टी की स्ट्रेंथ होती है लेग साइड, खासतौर पे ईशान किशन की स्ट्रेंथ है वो टांग, आपने सारी बॉल उसको लेग साइड के बाहर की, ताकि तो आराम से जहां तेरा दिल चाहता है तू मार। तो पॉइंट ये है कि जब इतने ज्यादा लैप्सेस होंगे तो आप कैसे बाहर आएंगे। और सबसे बड़ी चीज कि आपकी पूरी इस टीम में अगर आपको कोई लगता था कोई मैच विनर है तो फखर जुमान है, और उसकी मिसाल इंडिया के साथ देना चाहूंगा कि उनके कप्तान को मालूम था कि पाकिस्तान रिस्ट स्पिनर के अगेंस्ट फंसता है, कुलदीप उनका फॉर्म में नहीं है पाकिस्तान के अगेंस्ट, वो स्पेशल उसको लेके आए मैच के अंदर कि आपने उसको खिलाना है और वो पाकिस्तान के लिए थ्रेट बनेगा। एक हमने क्रिमिनल नेग्लिजेंस ये की कि आप ये देखें कि आपका सबसे अच्छा बॉलर चल रहा था, इनफॉर्म जो था वो सलमान मिर्जा था, लास्ट 6-8 मंथ से कंटिन्यूसली परफॉर्म कर रहा है। पहले मैच में 3 आउट किए हैं, आपने कहा जी नहीं, जो बार सबसे ज्यादा रन कंसीड करवा रहा है हमने उसी को खिलाना है, शहनशाह अफरीदी को लेके आए आप। अच्छा, फिर आपका एशिया कप के फाइनल में सबसे ज्यादा भारत के अगेंस्ट जो वेपन रहा या अच्छा रहा वो फहीम अशरफ था, वो स्लो कटर करता है, आपने 1 ओवर नहीं करवाया उससे। फिर अगर फर्दर मोर आगे बात करें कि आपने फखर जमान को किसी ना किसी तरह 3 ऑलराउंडर या 4 ऑलराउंडर, क्योंकि मैं साइम को भी अब ऑलराउंडर ही कहता हूँ, बैट्समैन तो नहीं आप उसको कह सकते, जितना वो इनकंसिस्टेंट बैटिंग में चल रहा है, आपने फखर को ऐड ही नहीं किया। ठीक, अच्छा इरफान साहब देखिए, कुछ लॉन्ग टर्म डिसीजंस होते हैं, जाहिर है जिसकी प्लानिंग हो रही होती है, प्लेइंग फील्ड पे एक डिसीजन कैप्टन ने लेना होता है। कैप्टन अगर डिसीजन नहीं ले पा रहा या कुछ लैप्सेस हैं तो फिर एक मैसेज डग आउट से आता है। तो क्या डग आउट में भी कोई ऐसे माइंड्स नहीं बैठे हुए, मेंटोर्स नहीं बैठे हुए, कुछ कोई ऐसा शार्प माइंडेड आदमी या डिसीजन मेकर नहीं है जो बता सके कैप्टन को कि भाई इस मौके पे ये करना है? क्या वहां पर भी कोई लैप्सेस देखता है? ईरान पे ये बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन आपने किया है, और ये मेरा ख्याल है लोगों को समझने के लिए आज सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि अनफॉर्चुनेटली मैंने शायद अपनी लाइफ का कोई मैच मिस नहीं किया। मैं आपको बड़ी श्योरिटी से बता रहा हूँ कि हमारे कोच को अनफॉर्चुनेटली पिच रीड करनी नहीं आती। अगर आपको पिच रीड करनी आती हो
तो आप ये जो उन्होंने पहले भी इस बात को उन्होंने एडमिट किया और बाद में उन्होंने डिफेंड किया पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन, अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हो, उन्होंने उनसे जब पूछा गया कि भारतीय कैप्टन तो कह रहे कि स्टेट में हमने पहले बैटिंग करनी थी, और इसके स्टैट्स भी यही बता रहे हैं इस पिच के और इस वर्ल्ड कप के भी, कि पहले बैटिंग करने वाला इजी रहता है, बाद में जो है बैटिंग मुश्किल हो जाती है, बॉल ज्यादा स्लो हो जाती है, आपकी पिच ज्यादा स्लो होती है। तो उसने कहा नहीं, ओवर डिसीजन वाज एब्सोल्युटली फाइन, हमें ऐसे ही करना था, बाद पहले बहुत ज्यादा ग्रिप हो रही थी, या तो वो किसी और दुनिया में रहता है और ये जितने हम लोग हैं हम किसी और दुनिया की क्रिकेट को फॉलो कर रहे हैं। फिर उसका एक और प्रॉब्लम देखें कि जब उसको बार बार, अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड को भी अगर आप उसका रोल मॉडल आप देखते हैं, जो मॉडल देखते हैं, वो क्या है कि ऑलराउंडर पे भर्ती कर दी है टीम। इस टीम के अंदर भी देखें कि आपके पास स्पेशल बैटर ही कोई नहीं है, अगर बैटर है तो बॉलर कोई नहीं है पूरे, यानी कि आपके पास 2 स्पिनर है जो रेगुलर स्पिनर हैं, बाकी तो 4 ऑलराउंडर हैं। इसी तरह बैटिंग के अंदर भी आपने 3-4 आपके बैटर हैं, बाकी 4 आपके ऑलराउंडर हैं। तो आपने अपने किसी ना किसी पार्ट को स्ट्रेंथन करना था। तो जो आपने बात की कोच के लिहाज से, कोच का अनफॉर्चुनेटली सबसे पहला बेसिक उसका जो उसकी अप्रोच होनी चाहिए थी वो पिच रीडिंग होती है, तो उसमें भाई साहब बिल्कुल जीरो है। दूसरा, मैंने एशिया कप के दौरान ना उनसे एक क्वेश्चन पूछा, रेहान भाई, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है लोगों को समझने के लिए। मैंने उन्हें कहा कि पाकिस्तान जो रिसेंट पास में सबसे स्ट्रगल कर रहा है, हमारे बॉलर जो है वो स्पिन को हाथ से रीड नहीं कर पा रहे, ये तो क्लब लेवल की क्रिकेट के अंदर भी हमने कभी नहीं देखा। तो उन्होंने मुझे बड़ा एक सरप्राइजिंग और वेird किस्म का आंसर दिया। उन्होंने कहा जी, देयर इज नो नीड एज सच कि आप पिच हाथ से रीड करें, यू कैन रीड फ्रॉम द सरफेस। यानी कि जो क्रिकेट की ABC जानता है वो जानता है कि अगर कोई बंदा ये अप्रोच के साथ बात कर रहा है तो वो क्रिकेट के किसी सर्कल के दूर करीब से भी नहीं गुजरा। ये अनफॉर्चुनेटली कुछ वो सर्टन माइंडसेट है जिन्होंने बुकिश वाले जो कोचेज है ना, ये वो है, इनका ग्राउंड से या चीजों से, रियलिटी से कुछ लेना देना नहीं है। और वो किसको एलिवेट करते हैं, अपने घर में अपनी मर्जी की पिचेस बना के बांग्लादेश से जीत लिया, अफगानिस्तान से जीत लिया, आपने कोई ट्राई नेशन जीत ली, तो कहा जी हमने तो बहुत परफॉर्मेंसेस दे दी। देखे रेहान भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, आपके सिस्टम से जब विक्ट्रीज निकलती है ना, बिलीव ऑन मी, आपकी वो स्पोर्ट्स सबसे लीड होती है। हमने हॉकी के साथ भी देखा है, हमने स्क्वॉश के साथ भी देखा है। इस पूरी डिप्राइव्ड नेशन को, पूरी नेशन को जो यूनाइट करती है वो क्रिकेट है। अब चेयरमैन साहब ने ओबियसली स्टेडियम का जो काम किया है, वो ये सारा जितना जबरदस्त चीजें कर छोड़ी है, भारत को आंखों में आंखें डाल दी है, तो आपकी टीम ने ये परफॉर्म करके अपनी पूरी नेशन को ऊपर करना था। बट अनफॉर्चुनेटली जो ये हमारे प्लेयर हैं जो 14-15 हैं, ये अनफॉर्चुनेटली सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि ये मेंटली एब्सोल्युटली इस काबिल ही नहीं रहे, मुझे लगता है कि ये प्रेशर को बेयर कर सके। खासतौर पे नाम भी लेना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं, कुछ का नाम आपने लिया है। शाहीन की क्रिकेट T20 में अंटिल अनलेस डोमेस्टिक नहीं खेलेगा, नहीं खिलाना चाहिए। बाबर 3 साल से स्ट्रगल कर रहा है, कंटिन्यूसली बार बार आप ले आते हैं। मेरा ख्याल है T20 में हमको अल्लाह हाफिज कहना चाहिए, यंग ब्लड को लेके आए, इनफ इज इनफ। आप 5-6 साल से कितनी दफा हारेंगे, हर ICC का इवेंट हम हारे हैं, हर दफा इनसे हारे हैं, 9 दफा हम कंसेक्टिव भारत से हार चुके हैं। यानी कि जो सबसे बड़ा दुनिया का राइवलरी है, मुकाबला है, हाइप है, वो तो होनी नहीं चाहिए। मेरा टाइम है इसका when we need to take big decisions। इरफान साहब, लास्टली अब हमारा टूर्नामेंट में स्कोप क्या है? अब जैसे हम 18th को नामीबिया से खेलने जा रहे हैं, तो मुझे तो बड़ा ही मतलब वो क्या कहना चाहिए, बड़ा मायूब लग रहा है कि नामीबिया से अगर हम, ज़ाहिर है T20 के अंदर तो नहीं पता चलता, अगर हम हार गए उस रोज़ और वो फिर हार्ड लक कह के और फिर टूर्नामेंट से तो हमारी छुट्टी हो जाएगी, मतलब या अगर मगर पे आ जाएगा। तो स्कोप क्या देख रहे हैं आप हमारा इस टूर्नामेंट के अंदर? बिल्कुल, ये तो बड़ा लकी रहा, जिस तरह मैंने शुरू में हैविंग सेड दैट कि अगर आप वो फाइन का कैच हो जाता तो हम शायद कल वर्ल्ड कप से बाहर थे, वो नेदरलैंड के अगेंस्ट। अब अल्लाह ने एक मौका की दिया, वो जीत गए, कल आप हार गए हैं। वो मैच ओबियसली डू एंड डाई आपके पास, और आप इस पोजीशन में हैं और इतने आप मेंटली शटर्ड हैं कि आपको समझ नहीं आ रही अब उसका भी क्या करना, और हम उस पर भी डिस्कशन कर रहे हैं। बस वो जीते, अब जो होना था वो हो गया, पास्ट इज पास्ट, कुछ नया सोचें। कप्तान को भी मेरा ख्याल है अपनी आउट ऑफ स्किन आना पड़ेगा। बहुत हो गया कोच के पीछे छुपने की बात के, कोच ने ये कहा, कोच ने ये कहा, मैंने उसकी बात मानी। अब वो खुद भी अपनी प्रेजेंस शो करे, अपने को डिसीजन ले, शायद उसके लिए और बाकियों के लिए, बहुत से वालों के लिए ये लास्ट इवेंट है। तो अगर ये अल्लाह ताला ने आपको अपॉर्चुनिटी दी है, लेकिन मैं आपको रेहान भाई साथ ये जाते हुए जरूर बात करूंगा, आप हो सकता है सुपर 8 में जाए, आप सेमीफाइनल जीते, हो सकता है आप टाइटल जीत जाए, बट इट डजंट मीन जो आप ये कंटिन्यूसली ब्लंडर करते आ रहे हैं कि जो अपनी डोमेस्टिक को वैल्यू नहीं दे रहे, जो PSL की बेसिस के ऊपर लड़के सेलेक्ट हो रहे हैं, आप जो एक सर्टन वो इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी करके मेरिट को कई दफा आप पीछे कर देते हैं, ये काउंटेबल मेरा ख्याल है कि चेयरमैन साहब को
हमारे सिलेक्टर्स को भी करना पड़ेगा कि भाई जो बच्चा बार बार परफॉर्म कर रहा है और इनको किन बेसिस के ऊपर लाया जा रहा है, तो मेरा ख्याल है उनको इन पे भी अब देखने की जरूरत है। और ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, अगर आपने अपनी स्पोर्ट्स को एलिवेट करना है तो आपको राइट पर्सन फॉर राइट जॉब लगाना पड़ेगा, सिस्टम को पूरा डेवलप करना पड़ेगा, आपको वो बच्चा खिलाना पड़ेगा, ना सिर्फ नाम के ऊपर। बाबर, शाहीन, अब देखिए नजला किस पे गिरा वर्ल्ड कप से पहले कि जी हारिस रऊफ क्रंच मोमेंट के ऊपर आके मैच हराता है। तो भाई इन्होंने कौन सा जिताया था? आपको क्या बाबर का कोई 8 साल में मैच याद आ रहा है जो बाबर ने जिताया? शाहीन का कोई मैच आपको याद आ रहा है कि जो उनकी परफॉर्मेंस से पाकिस्तान जीता हो? हम तो कोई इवेंट नहीं जीत पा रहे। ये हर दफा फैन इस नेशन पूरी यूनाइट होती है कि शायद इसको हमें कहीं ना कहीं ये प्लेयर देंगे। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि पूरी नेशन को यूनाइट ये सपोर्ट करती है, एंटरटेनमेंट ये प्रोवाइड करती है, बट अनफॉर्चुनेटली ये सब वो काम कर रहे हैं, ये 14-15 लोग मिलके, कि ये एक खुशी है इस पूरी नेशन के पास, उसको डिप्राइव कर रहे हैं। तो ये मेरा ख्याल है इट्स हाई टाइम कि हमें हार्ड डिसीजन लेने होंगे, हमें कुछ ऐसे फैसले करने होंगे डिस्पाइट ऑफ इट, रिगार्डलेस कि आपको विक्ट्रीज मिलती है, विक्ट्रीज नहीं मिलती, बट कुछ चीजें ना बहुत ऑब्वियस है, उसकी तरफ आपको जाना है। और मैं बार बार जितने भी हमारे स्टेक होल्डर है, हेल्म ऑफ अफेयर में लोग हैं, उनसे मैं हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदारा इस दफा ना कोई प्रॉपर इसको डिसेक्शन करके ये सारी चीजें कर दें। कोई मुश्किल चीजें नहीं है, लेकिन एक दफा ये कर छोड़िए ताकि ये स्पोर्ट जो है ना, ये हमारे लिए मेयर स्पोर्ट नहीं है। हम पूरे पाकिस्तान वाले इसको सेकंड रिलीजन के तौर पे लेते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसको ये कह के कि खाली स्पोर्ट है जी, क्या हो गया, हार जीत है, ये इस कौम के साथ जाती होगी। बिल्कुल सही, यू कैन नॉट इजीली गेट, इसके बाद हार जीत तो होती रहती है। द टाइम है इसका। इरफान ज़हीर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, वो कहते हैं क्या बड़े डिसीजंस लेने पड़ेंगे। मुझे गुफ्तगू से वो सचिन तेंदुलकर का वो यादगार स्टेटमेंट भी याद आ रहा था ना कि फॉर्म इज़ टेम्परेरी बट क्लास इज़ परमानेंट। तो एटलीस्ट यू हैव टू शो द क्लास। अगर क्लास है तो दिखाएं ना, कब दिखाएंगे?